इब्रानियों की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 9 पद यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु हम उसको अर्थात यीशु को जो थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से कम किया गया, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से वह प्रत्येक के लिए मृत्यु का स्वाद चखे, प्रत्येक के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। आज हम देखेंगे कि क्रूस की मृत्यु किस लिए, क्रूस की मृत्यु किस लिए, किसके लिए, क्रूस की मृत्यु क्यों? क्रूस एक भयानक मृत्यु दंड था और क्रूस जो है एक बहुत ही घिनौना व्यक्ति था, घिनौना दंड था। बहुत ही अपराधी को उसको चढ़ाया जाता था और ये इसको रोम की शासन ने इसको स्वीकार किया था अपराधी को मृत्यु दंड देने के लिए। तो अपराधियों को मृत्यु दंड देने के लिए परमेश्वर के लोग भी उसमें पाए जाते थे और जो परमेश्वर के लोग नहीं थे वे भी पाए जाते थे। तो ये रोमी सम्राट के द्वारा क्रूस की जो मृत्यु थी, क्रूस का जो दंड था उसको अपनाया गया था और वो क्रूस का दंड लोगों को दिया जाता था। क्रूस की जो मृत्यु है वो अपमानित थी, घृणित थी और बाइबल में लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो क्या है? श्रापित है। काठ पर लटकाया जो जाता है वो क्या है? श्रापित है। यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए श्रापित बना और उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। वो मेरे लिए अपमानित भी हुआ, आपके लिए भी अपमानित हुआ। वो मेरे लिए और आपके लिए उसने प्रताड़ना सही, उसने दुख सहा, कष्ट सहा, जबकि हमें और आपको क्रूस का दंड मिलना चाहिए क्योंकि हम और आप कहीं ना कहीं पाप करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कहीं भी कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको लोगों ने अपराधी बना दिया, लोगों ने उसको क्रूस दंड दे दिया। पिलातुस जो हाकिम थे, पिलातुस ने जब उस जांच पड़ताल किया तो उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया और उसको छोड़ देना चाहा, लेकिन लोगों ने क्या किया? कहा नहीं नहीं, उसको जो है क्रूस पर चढ़ा दिए। तो बिना किसी गलती का सजा यीशु मसीह को दिया गया और आज भी कई बार बिना गलती का मसीही लोगों को सजा दी जा रही है। ये बदला नहीं है आज भी और आज भी ये चल रहा है, लेकिन मसीह लोग जिस प्रकार से यीशु मसीह ने सह लिया उसी प्रकार से मसीह लोग भी सह रहे हैं। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास में ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, निसहाय वे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वे इसलिए सह रहे हैं ताकि वे अपने यीशु के समान बन जाएं। हालेलुया। वो अपने प्रभु के समान बन जाएं, वो अपने उद्धारकर्ता के समान उसका दृष्टि में बन जाएं। इसलिए वे बदले की भावना नहीं लेते और प्रभु यीशु मसीह ने कहा बदला तुम नहीं लेना, बदला मैं लूँगा। तो बदला लेना मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है, बदला लेना प्रभु का काम है और प्रभु अपने तरीके से बदले का काम करते हैं। तो क्रूस की मृत्यु किस लिए है? पहली बात है अपमानित होने के लिए। क्रूस की जो मृत्यु है वो अपमानित होने के लिए थी और यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए अपमानित हुआ और मेरे लिए और आपके लिए अपमानित होकर उसने क्रूस की मृत्यु को सहर्ष से स्वीकार कर लिया। 12 इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसका 2 पद यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर दृष्टि लगाए रहें। यहाँ पे लेखक कहता है कि हम और आप अपने उद्धारकर्ता की ओर, विश्वास के कर्ता की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रखें
और फिर कहता है जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था, जो उसके सामने रखा था, कह रहा है जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। लज्जा का, अपमानित होने का चिंता नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन जब उसके सामने क्रूस रखा गया तो उसने शहर से क्रूस की मृत्यु को स्वीकार कर लिया और दुख सहा, क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। दुख सह करके सिंह परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के दाहिने हाथ जा करके यीशु मसीह आज वो बैठा हुआ है। तो इसलिए क्रूस का जो मृत्यु है वो अपमानित था। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, संसार के सभी लोगों के लिए अपमान को सहा, वो अपमानित हुआ। क्या आपके लिए हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम। दूसरी है क्रूस की मृत्यु स्वेच्छापूर्वक थी। क्रूस की जो मृत्यु है वो स्वेच्छापूर्वक थी और प्रभु यीशु मसीह ने स्वेच्छापूर्वक क्रूस की मृत्यु को अपना लिया। और यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 17 और 18 पद में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि पिता इसीलिए मुझसे प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। यीशु मसीह के पास में प्राण देने का अधिकार और प्राण लेने का अधिकार दोनों है। और तब इसके बाद में 18 पद में लिखा है कोई उसे मुझसे नहीं छीनता। यीशु मसीह से कोई भी उसका प्राण को नहीं छीनता। इसलिए क्रूस पर भी प्रभु यीशु मसीह ने जब 7 बाणी बोली और अंतिम बाणी बोला प्रभु यीशु मसीह ने, और उसके पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पिता से उसने प्रार्थना शुरू किया था, पिता से उसने अंत भी किया। हमें और आपको भी अपने जीवन काल में परमेश्वर के साथ में प्रतिदिन अपना जीवन शुरू करना चाहिए और प्रतिदिन शाम को भी पिता के साथ में हमें रात्रि विश्राम में जाना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कोई उसे मुझसे नहीं छीनता परंतु मैं उसे अपने आप ही देता हूँ। मुझे उसे देने का अधिकार है और फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मैंने अपने पिता से पाई है। तो यीशु मसीह के पास में क्रूस की जो मृत्यु थी वो स्वेच्छापूर्वक प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया और स्वेच्छापूर्वक उसे फिर ले लिया। देने वाला और लेने वाला दोनों प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए उसे दाता कहा जाता है। परमेश्वर को दाता कहा जाता है। परमेश्वर क्या करता है? हमेशा देता है। मनुष्य क्या करता है? देकर ले लेता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह देता है। तो प्रभु यीशु मसीह के पास में देने का भी अधिकार था, लेने का भी अधिकार था। तो उसने मृत्यु की, क्रूस की मृत्यु को सहा और स्वेच्छा से उसने अपने आप को दे दिया और फिर प्रभु यीशु मसीह ने स्वेच्छा से उसको वापस अपने प्राण को भी ले लिया। हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 9 पद में यहाँ पे लिखा है क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वह धनी होते हुए भी तो वह तुम्हारे लिए निर्धन बना कि तुम उसकी निर्धनता के द्वारा धनी बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए इसलिए क्रूस की मृत्यु को सहा ताकि मैं और आप यीशु की समानता में होकर फिर से उसके साथ में जी उठें। और इसलिए यहाँ पर हमें और आपको धनी बनाने के लिए, मृत्यु से आज़ाद करने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। तो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस की मृत्यु को सहा वो उसकी इच्छा थी और परमेश्वर की इच्छा थी, और वो दोनों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। क्रूस की मृत्यु किसके लिए है? ये पहले से वर्णित की गई थी। क्रूस की जो मृत्यु है यीशु मसीह के लिए पहले से वर्णन किया गया था कि यीशु मसीह को मारा जाएगा और वो गाड़ा जाएगा और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। तो पूर्व निवेदित थी, पहले से यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बताया गया था। यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 29 पद में हम लोग पढ़ते हैं दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप
उठा ले जाता है। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप क्या करता है, उठा ले जाता है। तो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले थे, उन्होंने यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखकर अपने चेलों से कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। अर्थात यीशु मसीह ने जगत के पापों को, संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया। ये पहले से वर्णन किया गया था। पहला पत्रस 1:20 में हम पढ़ते हैं, वह तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था, परंतु तुम्हारे लिए इन अंतिम दिनों में प्रकट हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह पहले से वो जाना गया था, और पहले से यीशु मसीह के बारे में यशायाह की किताब को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो अभी आगे मैं पढ़ूंगा एक पद उसमें से, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु का भी वर्णन वहाँ पे मिलता है। तो मृत्यु, यीशु मसीह का मृत्यु होगा, और यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम और आप बचाए जाएंगे। तो पहले से वर्णन किया गया था यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चौथी जो बात है, क्रूस की मृत्यु दूसरों के लिए है। क्रूस की मृत्यु किसके लिए है? दूसरों के लिए है। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 24 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया। उसने मतलब यीशु मसीह ने अपने आप में, अपनी देह में क्रूस पर मेरे और आपके पापों को उसने क्या किया? उठा लिया। लिखा हमारे पापों को उठा लिया। तब लिखा है जिससे हम पाप के लिए मर जाएं। क्या हो जाएं? पाप के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हो। हम क्या हो जाएं? धार्मिकता को व्यतीत करें, जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घाव के द्वारा हम चंगे होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के घाव के द्वारा हम और आप चंगे किए गए हैं, और प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए क्या किया गया? वो क्रूस पर मारा गया, और क्रूस की मृत्यु उसने सह ली। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय 21 पद में लिखा है कि जो पाप से अनजान था उसी को उसने, अर्थात परमेश्वर पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें, अर्थात यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह पाप से अनजान थे, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम और आप धर्मी बनाए जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह धर्मी है। क्रूस की मृत्यु, पांचवी बात है, क्रूस की मृत्यु कष्टदायक थी। क्रूस की जो मृत्यु थी वो कष्टदायक थी। लोगों को, अपराधी को क्रूस पर उसको, उसके हाथ में, दोनों हाथ में कीलें ठोक दी जाती थी, उसके पैर में कीलें ठोक दिए जाते थे, और उसको क्रूसित किया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोकी गई, पैरों में कीलें ठोकी गई, सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उसका पसली में भाला मारा गया। क्यों किया गया? और हम बोलते हैं ओम श्री पंचघायलम नमः, अर्थात जिसके शरीर में 5 जगह में घाव है, उस ईश्वर को हम नमन करते हैं। ओम श्री पंचघायलम नमः। तो यहाँ पर यीशु मसीह के हाथ में भी है, ताकि जो हमारे हाथ गलत काम करते हैं, हमारे उससे क्षमा मिल सके। हमारे पाँव जो गलत काम करने के लिए जाते हैं, उससे हमें क्षमा मिल सके। हमारे हृदय जो गलत काम करने के लिए सोचते हैं, उससे हमें क्या हो जाए? क्षमा मिल जाए। जो हमारा सिर जो सोचता है, देखता है और निर्णय करता है गलत काम करने के लिए, उससे हमारे सिर के पाप क्षमा किए जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को 5 जगहों में उसको घाव उसका शरीर में है, और इसलिए उसको बोला जाता है ओम श्री पंचघायलम नमः, सहस्त्र मंत्र में। तो इसलिए हमें अपने जीवन में उसके कष्टदायक मृत्यु को याद करना है। यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय और उसका 5 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, पुराने नियम की किताब उसका, यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय और उसका 5वां पद, यहाँ पे लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के लिए बेधा गया,
वो मतलब यीशु मसीह। यहाँ पे भविष्यवाणी की गई यीशु मसीह के आने से पहले ये भविष्यवाणी की गई, और लगभग 750 वर्ष पूर्व ये भविष्यवाणी की गई थी। और यहाँ पे लिखा है कि वो हमारे ही अपराधों के कारण बेधा गया, वो हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसके कोड़े खाने से। अभी यीशु मसीह इस संसार में आए नहीं थे, लेकिन आने से पूर्व यशायाह नाम का एक भविष्यवक्ता, जिसने 750 वर्ष पूर्व ये भविष्यवाणी कर दिया, और यीशु मसीह हमारे लिए कष्टदायक मृत्यु को सहा, और अपराधी भी बन गया हमारे लिए। वो अपराधी बना हमारे लिए, क्रूसित किया गया, श्रापित भी बना हमारे लिए। बाइबल कहती है जो कोई काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। प्रभु यीशु मसीह ने कष्टदायक मृत्यु को सहा। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। छठी बात है, क्रूस की जो मृत्यु है वो पूर्ण सिद्ध है। क्रूस की जो मृत्यु है वो पूरी तरीके से सिद्धता को प्रकट करती है। इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 12 पद और 14 पद जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पढ़ते हैं। इब्रानियों 10 उसका 12 और 14 पद यहाँ पे लिखा है कि इसलिए शिथिल हाथों और निर्बल घुटनों को सबल बनाओ, और अपने पैरों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, जिससे कि वह अंग जो लंगड़ा है और जोड़ से ना उखड़े वरन चंगा हो जाए। तब 14 पद में लिखा है, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना प्रभु को कोई देख नहीं पाएगा। उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को देख नहीं पाएगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हमें अपने जीवन में लाना। तो प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु है, क्रूस की जो मृत्यु है, वो पूर्ण सिद्धता की मृत्यु थी यीशु मसीह की, और प्रभु यीशु मसीह पूर्ण सिद्धता की मृत्यु को प्राप्त किया ताकि हमें और आपको मृत्यु से वो बचा सके। अंतिम बात है, क्रूस की मृत्यु प्रत्येक के लिए है। क्रूस की जो मृत्यु है वो हर एक के लिए है, संसार के सभी लोगों के लिए है, जगत के सभी लोगों के लिए क्रूस की मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया। उसके लिए हम पढ़ेंगे जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, इब्रानियों 2 अध्याय उसका 9 पद। यहाँ पे लिखा है, परंतु हम उसको अर्थात यीशु को जो थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से कम किया गया, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से वह प्रत्येक के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यहाँ पे यीशु मसीह ने हर एक के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक कौम के लिए, हर एक समुदाय के लोगों के लिए, हर एक कबीले के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का स्वाद चखा ताकि मृत्यु से हमें वो बचा सके। तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हर एक व्यक्ति के लिए है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, संसार के सभी लोगों के लिए। तो हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को सहा। क्रूस की मृत्यु किसके लिए है, क्या है, क्यों है? तो इसके बारे में हमने देखा कि क्रूस की मृत्यु अपमानित होने के लिए है, क्रूस की मृत्यु स्वेच्छापूर्वक थी, क्रूस की मृत्यु वर्णित की गई थी पहले से, क्रूस की मृत्यु दूसरों के लिए के बदले में थी, क्रूस की मृत्यु कष्टदायक थी, क्रूस की मृत्यु पूर्ण सिद्ध थी, और क्रूस की मृत्यु हर एक के लिए है, प्रत्येक के लिए, सभी के लिए है। तो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, संसार के सभी लोगों के लिए है। इसलिए हमें क्रूस पर बहाए गए लहू से हमें छुटकारा मिलती है, चंगाई मिलती है। और यीशु मेरे लिए और आपके लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में गया, फिर वापस आने वाला है जो उसकी बाट जो होते हैं उनको लेने के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करें। प्यारे यीशु, हम क्रूस की मृत्यु के लिए धन्यवाद देते हैं जिसको आपने मेरे लिए और संसार के सभी लोगों के लिए सहा। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि इसके द्वारा हमारा जीवन बच जाए और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बनने पाए। धन्यवाद के साथ हम हर बात में आपको महिमा देते हुए
आज का इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।